तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद जाएगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। आप फोन लगे। हेलो। हाँ जी कौन भाई साहब? मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया भाई साहब एक सेकंड रुकी। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुटकर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? इसके लिए देखिए क्या चुनने को हमने पहले निर्मा चुनी थी, झाक कमाई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। तो पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी। देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए क्या नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछिए बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, मिलवा करके लड़की को, फिर बाद में अपना। भाई साहब पागल है क्या तू थोड़ा? पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। तो बताइए बैरागी सबसे इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा। एक सेकंड गलत, पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। ले ले अपनी। वाह, मेरा शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं आया रॉकेट क्यों? हाँ बता दे बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र? अच्छा, कहता है कि अगर ऊपर जाना है तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे। आप बड़कल बब्बू हैं? फोन नहीं करता बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से। अरे वाह। सांपवटी जलाकर, सांप की जो गोली होती है उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती यू गाइस आर एब्से रॉकिंग। सिप्पी जी एब्से रॉकिंग नहीं होता है। हैप्पी दिवाली आपको। हेलो जी, नमस्कार अंकिल। नमस्कार जी, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बउआ कौन? मैं, और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किससे बात करनी है आपको? आप तैयार हैं तो हमें आप ही से बात करनी है। तैयार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला हर हफ्ते। हेलो। कौन सा मुकाबला? इस पे चर्चा होती है किन्हीं सामाजिक पहलुओं पर, और एक आदर्शवादी एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हमारे साथ होते हैं। जी जी, बहुत बहुत और जनता की तरफ से हर हफ्ते होते हैं एक प्रतिनिधि। बैरागी जी कौन है? ये एक्सपर्ट है हमारे। इस चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अपनी हामी भरिए, और अगर शामिल नहीं होना चाहता तो? यार कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति। अरे भैया क्या जिम्मेदारी है? बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मुद्दा है। बचपन में पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? क्यों, क्या हुआ? मुहावरा है भैया, मुहावरा। तो मुहावरा भी एक मुद्दा नहीं बन सकता? मुहावरा मुद्दा कैसे बन जाएगा? गंदा बोल रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद बैरागी जी, इनके अपशब्द के लिए मैं माफी चाहूँगा। तुम दोनों? नहीं, मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी हैं। ये तुम्हारा जो मुद्दा है दिमाग की दिमाग का हम कुछ नहीं करेंगे। छोटा सा ब्रेक। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? पहली बात ये है, बताइए। पहली बात ये है कि डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत। बहुत बड़ा खुलासा। डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत नहीं है। बचपन में आपने कुछ भी चुराई छोटी मोटी चीज, वो आपके पिताजी डांटते थे, क्या वो कोतवाल थे? बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। वो कोतवाल तो नहीं। क्या कर रहे हो? एक सेकंड, छोटा सा ब्रेक और स्वागत है फिर से। बार ब्रेक ले रहे हो, एक छोटा ब्रेक अपने में भी ले लो। नहीं, बैरागी तो नहीं, गंदा मत बोलिए। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता? उल्टा क्यों? देखिए चोरी करना घिनौना काम। भाई साहब आप लाइन पे हैं? करो लाइन पे हूँ। रूठिए नहीं, चोरी करना घिनौना काम है, और जिससे कि चोरी करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो मुंह दिखाने का काम ही नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपना मुंह छुपा लेता है। एक सेकंड, जैसे ही वो उल्टा होता है वो कमर दिखाता है, पैर दिखाता है, टांगे दिखाता है, पीठ दिखाता है। भाई साहब ऐसे तो भी दिखा सकते। वही वो तो दिख ही रही है। आप देखना ही वही चाहते हो। तो वो देखना तू जैसे ही वो उल्टा होता है वो कोतवाल को
डांट देता बिना मुंह दिखाए, इसलिए एक से क्यों डांटता है? बड़ा सवाल इस जागरूक नवयुवक का फिर से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ, जनता के प्रति। आप पूछ रहे हैं कि वो कोतवाल को क्यों डांटता है भैया? क्यों डांटता भैया? देखिए मैंने बहुत सी चीजें बता दी है, इनका जो बेहुदा सवाल है उसका ठेका नहीं लिया हुआ। चपलेश जी, कि इतने सवाल अगर आपको पूछने हैं तो जाके सीबीआई में भर्ती हो जाइए। कौन चपलेश जी? चपलेश कौन है? चपलेश उनका नाम लिस्ट में दिया हुआ। चपलेश चंद आप ही? क्या हो गया वाले? मारूंगा ना दोनों के। आपको अगर बोलना है बैरागी जी बात करिए। जी बोलिए। बैरागी जी क्या बात करेगा? के तेरी हार दूंगा बैरागी। बड़ा अच्छा बोलते हो, कहीं भाषण क्यों नहीं देते? देख रहा हूँ, सुन नहीं रहा क्या? चपलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चपलेश होगा तेरा बाप। और फोन कट गया। अगले हफ्ते फिर से इसी चर्चा पे मुलाकात होगी। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, बहुत शुक्रिया। मैं बउआ और कैमरामैन प्रकाश लोसन। और विजय जी देश से बाहर चले गए, इसी बात पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, बवाल भी हो रहा है, हेडलाइंस भी बन रही हैं। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ इसी बात पे चर्चा कर सकते हैं? यही टॉपिक मिला और क्या मजे लिए बउआ और बैरागी जी ने मिलके, सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी स्वतः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? कौन? एक्सपर्ट होते हैं हम। परम ज्ञानी। अबे किससे बात करनी है? मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं तो हम सारे डिटेल दे देंगे आपको। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी खड़ा हूँ। बता। नहीं उसके लिए नहीं, इतनी तैयारी नहीं इसके चाहिए। लिए एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हाँ। जहाँ बैरागी जी एक विशेष टिप्पणी करते हैं। आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है। क्या अगर आप रेडी हैं इस चर्चा के लिए तो बताइए, हम शुरू करते हैं। अब क्या चर्चा? एक छोटा टॉपिक होता है, प्लीज। बता। इन्होंने बता बोल दिया और भाग लेने से एक याद आया। इस बारी का मुद्दा है कि विजय नाम का एक शख्स, वो भी भाग गया है। कौन विजय? अरे वो विजय माल्या। कौन? वो जिसका ठेके चलते हैं? शराब की कंपनी है, ठेके तो गरीबों के होते भाई। उनके कैलेंडर भी आते हैं। कैलेंडर आते हैं। हाँ, तो वो भागी क्यों है बैरागी जी? इसके पीछे का मुख्य कारण बताएंगे बैरागी जी। अबे उसने कर्जे लिए ना, बैरागी क्या एक्स्ट्रा बताएगा उसके बारे में? एक आप सुन तो लो, 2 मिनट तो दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बता दे। नया ही बता। हाँ बताइए बैरागी जी। आप देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि विजय क्यों भागा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पहले शराब पीता है। हाँ? फिर शराब आदमी को पीती है, पता है? नहीं ऐसा नहीं। फिर आदमी जो है नमकीन खाता है। अच्छा। तो उस आदमी की खासियत ये थी, आप उसके नाम पे अगर गौर करें तो विजय माल्या। आज जब वो कर्ज में डूबा हुआ है तो वो पैसा ही लेने गया है, यानी विजय माल लेने गया है। माल्या। तो पहली बार शराब बेचने वाले का घर उजड़ गया, पीने वाले का नहीं। भाई साहब ध्यान देने वाली बात है। बड़ा परम ज्ञानी नहीं लग रहे हैं आपको बैरागी जी? बैरागी जी को डंडा देकर निकाल लूंगा सारा ज्ञान। इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य करके वो आदमी जा रहा है। धर्मार्थ कार्य कैसे? आपको नहीं मालूम? राजा मछुआरा नाम की बोतल जो उन्होंने बनाई है। कौन सा मछुआरा? राजा मछुआरा। ये क्या है? किंग फिशर। अच्छा जिन जिन लोगों ने विजय जी को कर्जा दिया है, अब अगर उन्हें गम है तो वो उन्हीं का राजा मछुआरा बोतल लेकर गम गलत कर सकते आराम से। क्या बात है, मतलब बैरागी। बहुत बढ़िया बैरागी। बैरागी जी इनका नाम क्या है भाई साहब? ये भाई साहब टीपू झनकाटे हमारे। आपका नाम टीपू झनकाटे है? टीपू झनकाटे नहीं है साले, वो तेरे को बहुत ही मेहनत का काम होगा, बहुत बढ़िया। बस करिए, गलत बोल रहे हैं बैरागी जी को। इतनी देर से बकवास कर रहा है, फोन काट दे। हेलो टीपू झनकाटे ने फर्स्ट टाइम फोन काटे बैरागी जी इस बार की चिट्ठी का। इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह पेंजोरिया, आपने सुना? ओ मैं अभी जस्ट सुना, अभी पेंजोरिया की राजधानी से पुरानी नेल पॉलिश उतारने वाली ज़ैंगो फंटासा कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। ज़ैंगो फंटासा और अलग सा एक चुंबन बनाया स्माइली। फंटासा जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। बहुत शुक्रिया फंटासा। मतलब ये डायलॉग अक्सर सुनाई देता है। एक सेकंड, मतलब ये बोलते हैं ना ऐसा, मतलब तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, सुधर जाओ। तो इसी बात पे बउआ ने मजे क्या लिए, सुनिए। हेलो नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल। कौन? अजय नहीं, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं नमस्कार अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़, तू कौन है ये बता। जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? 2 मिनट दे दो अपना काम बोल यार। काम ये बोल रहा हूँ कि आज अगर मैं बोलूंगा तो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? तू काम तो बोल, तभी तो पता चलेगा बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है, तेरे से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल। इतना जल्दी में क्यों है? जिन्हें
जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है फोन करके दिमाग खराब कर रहे हो। जल्दी बोल। जी सर, तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया, अच्छा, लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने वाला लगा। नहीं, फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलने में संकोच लग रहा है। हाँ बोल, जल्दी बोल। पंखा नहीं है तो सुन, तो पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ, हाँ पंखा नहीं है। आगे? तो मैं तेरे से पूछ रही थी कि क्या हाँ तेरे घर पे, हाँ पक्का बोल दूं ना? बोल, जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। सर निकाल सर, आप बोल। मतलब सिर्फ एक रात की बात है। मैं आपकी बता। वो सर, मतलब तेरे घर पे हाँ माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या क्या दोबारा बोलियो। नहीं, दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है। जल्दी बोल दो। सर, तेरे घर पे हाँ माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? के बिना माँ के पैदा हुआ। सर, इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं, तू ही कह दे, बोल दे बोल दे। तो इसीलिए मत बोला अगर ये बात है साले, गंदी बात। पिटेगा कि सर जी अंकल, एक मिनट, इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है, माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या लेडीज लोग रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। चल अंकल पागल। एक सेकंड, हेलो। रौनक के साथ गुड मॉर्निंग सुपर 3.5 FM पर स्वागत है आप सभी लोगों का। और भैया मेनका गांधी जी मैडम जी ने, मिनिस्टर मैडम जी ने दिल्ली मेट्रो से गुजारिश करी है कि क्यों ना एक ऐसा रूल लाया जाए जहां पर अगर 8 डब्बे की मेट्रो है, यानी 8 कोच की मेट्रो है, तो उसमें से 3 कोचेस सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाए, जिसमें से पहला डब्बा, आखिरी डब्बा और बीच में एक डब्बा। इसी बात पर एक भाई साहब इतने फ्रस्ट्रिया गए ये खबर सुन के कि हमको फोन लगा के कहते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं महिलाओं के लिए एक डब्बा बड़ा है, चलो जी मैं मानता हूँ डब्बा बड़ा है, तो ये मेक श्योर करिए कि वो हमारे मर्दों के डब्बे में ना बैठने आए। नहीं वो मर्दों का डब्बा नहीं है, वो कॉमन डब्बा है। अरे यार उसको फिर मर्दों का डब्बा घोषित कराओ। मेन फ्रस्ट्रेशन क्या है? अगर सरकार चाहती है कि महिलाओं के 3 डब्बे हो तो कर दे, हाँ, पर मर्दों के भी 3 डब्बे होने चाहिए। मैं चाहता हूँ तभी कंधे से कंधा मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, तभी बैलेंस होगा कंट्री, तभी पार्शियलिटी नहीं होगी। और एक बार वैसे चिल्लाओ जैसे तुम्हारा स्टाइल था, कैसे कर सकती है ऐसे सरकार? अरे बस इन भाई साहब के चिल्लाने पर जनता ने कैसे रिएक्ट किया दिल्ली के? हेलो, ये माहौल ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। साला आदमियों के आंदोलन निकला करेंगे, जैसे नारी शक्ति निकलता ना, ऐसे आदमी शक्ति आंदोलन निकला करेगा। जो अभी सज्जन कह रहे थे कि मर्दों का भी अलग डिब्बा होना चाहिए, बाकी सब तो उन्हीं का है। और हिंदुस्तान में महिलाओं का औसत देखिए ना, एक डब्बे में आप निकाल देते हो। हाँ सर, एक्चुअली ये जो लेडीज वाला है वो बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा। क्योंकि लेडीज अपने वाले कंपार्टमेंट में अगर जाती हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। वो उनको धक्का दे सकती हैं, वो उनको टकरा जाती हैं, तो वहाँ उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन जब जेंट्स वाले कंपार्टमेंट में आती हैं, अगर कोई टकरा जाता है तो वो खींच के थप्पड़ मार देती हैं और सीटों पे भी कब्जा कर लेती हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बरखत रेहन मैडम जी हैं, जो कि मर्दों के अधिकार के लिए काफी लड़ाई लड़ रही है एक संस्था से। तो मैम इस पर क्या बोलेंगे आप? जब हम इक्वालिटी की बातें करते हैं तो फिर ये वुमेन के लिए क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? वो ऑड इवन फॉर्मूला में भी जो अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, क्योंकि 5000 साल की हिस्ट्री है जहाँ पर महिलाओं को दबा के रखा गया। ऐसा हो तो इसका क्या मतलब है? क्यों महिलाएं क्या सक्षम नहीं है? अगर उनके लिए सीट है तो बैठ जाए, नहीं है तो नहीं बैठे। क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर फिजिकली गुड, तो क्यों उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट? उनको बैठने के लिए क्यों कहा जाए? ओल्ड सिटीजन्स के लिए होना चाहिए सिर्फ। चलिए, सारा मुद्दा इसीलिए गरमाया क्योंकि वो भाई साहब ने हमारे को फोन करके चिल्लाया। पर आखिरी 2 लाइनें किसी ने लिख कर भेजी हैं कि सिर्फ कानून नहीं दिला सकता मुझे समानता का अधिकार, इसके लिए जरूर है छोटी मानसिकता का बहिष्कार। भाई साहब आप लाइन पे हैं, वैसे चिल्लाएंगे क्या? कैसे करेगी सरकार? थैंक यू। 93.5 FM बजाते रहो। हमारी घड़ी में इंसान को अपने काम से प्यार करना चाहिए, यही टॉपिक बउआ को मिला। बउआ ने इस पे क्या किया? हेलो पापा, आप समझते क्यों नहीं है मेरी बात? तू मेरी बात नहीं समझ रहा ना? ऐसे कैसे? कौन है, किससे बात कर? एक सेकंड अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बोल। और ये मेरे पापा हैं। नमस्ते बेटे। एक सेकंड, आप क्यों लेकिन जूते को चुम्मी ले रहे हो? 5 नंबर का जूता दे, उसकी पप्पी लेनी। 5 का। अबे कौन है? एक सेकंड, ये है जूता, ये जूता है, मेरे पापा ये है जूता। जूते की पप्पी ले रहे हैं, चुम्मी ले रहे हैं जूते की। ये जूता 6 नंबर का भेजियो।
अबे एक सेकेंड, हेलो। हाँ हेलो। मैं बताता हूँ आप। हाँ ये कहते हैं कि आदमी को अपने काम से प्यार करना चाहिए। काम से प्यार करना चाहिए। हाँ काम से करना चाहिए। फिर इनका आजकल जूते का काम है। हाँ तो जूते से प्यार करता है के? हाँ, पप्पी नहीं ले रहे 5 नंबर के जूते की। 9 नंबर भेज जरा मिंटू। ये देख 9 नंबर की। ये जूता है। जूते से प्यार हो गया है इसे। ये जूता देख जूते को चुम्मी ले गया। तो बावली क्या अब जूते से चुम्मी ले रहा है? हंस भी रहा है। सुनिए, इन्होंने 1970 में BDS बॉम्बे यानी डेंटल का काम किया, दांत के डॉक्टर बने। अच्छा। उसके बाद काम से इन्हें इतना प्यार हो गया कि वो दांतों को निकालती थी लोगों के, मरीजों के, और दांतों को चूसते थे। दांतों को चूसता था? साला। काम से प्यार। इसके बाद इनका कोई काम होता है? एक सेकंड, इनका फिर सैलून का काम आया। अच्छा। जहाँ पर ये किससे प्यार करते? बालों से। करेक्ट। इनने यही किया, दिन भर बाल काटते, जो बाल बचता उसको रात को कुकर में डाल के 2 सीटी लगा देते दाल के साथ। अच्छा जी। कैसा आदमी है? आपके दाल की कटोरी में एक बाल आ जाए पूरा दाल फेंक जाता है। ये जानबूझ के दालों में बाल डालते थे। चूसता था फिर हाँ। अपने काम से प्यार करता अरे वो बाल था, सलजम थोड़ी। बहुत प्यार करता है अपने काम से। और इतना करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम अपने काम से। एक तो अभी हाल ही में इनने गाड़ी धोने का काम किया था। अच्छा। पता है गाड़ी के प्यार हो गया? गाड़ी कैसे धोते थे? गाड़ी ऊपर से तो चाट देता था सारी, लेकिन टायरों में रोड़ी फंसी रहती ना, तो वो जीप से खींचते कई बार दांत दिक्कत होती, दांत से रोड़ी खींच देता था। अबे कैसा आदमी है तू? वेल्डिंग का काम शुरू कर ले अब तू। वेल्डिंग के काम में किस चीज से प्यार कर सकते हैं ये? सरिया। सरिया। सरिया मुश्किल है बेटे, दांतों से चलेगा नहीं, उम्र भी तो हो गई है। हाँ, सरिया कैसे? अंदर ना लेना अपने। सरिये से सर भी खुलते हैं। खोपड़ी खोपड़ी। हाँ तो खोपड़ी अपनी ना तेरे खोपड़ी में दूंगा, NH10 बना दूंगा, चुप रहा। अच्छा। इसके लिए 10 नंबर का जूता दियो मोंटी। हाँ जी, कुछ भी ऐसे ये गा दो। हाँ, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ राणा कोठारी। इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है, जिसमें पूरे हफ्ते का हाल आपको मिल जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं। अरे भाई, ये मेरा दिल है, आपके शहर का अखबार नहीं। और हाल ही के दिनों में इन अखबारों ने कईयों को हीरो बनाया। उनमें से एक है अपना कन्हैया भाया, जिसको एक लड़की की तरफ से चैलेंज आया। अरे जानवी का कन्हैया को एक ओपन चैलेंज आता है, और बांग्लादेश धोनी का फोटो में सर कटवाता है। अरे तुम्हारी इस बेवकूफी पे मुझको है इतना कहना। तो कोई मुझसे पूछा था, भाई बांग्लादेश की ओलंपिक टीम क्यों नहीं है? भाई जो वहां भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, कूद सकते थे, तैर सकते थे, वो सब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ चुके हैं। अरे कि तुम्हारी इस बेवकूफी पे मुझको है इतना कहना। अरे खरीदे मैप भारत का तो तुम्हारा फ्री में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली में एक कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। किसी ने कहा इस कल्चरल फेस्टिवल में और विजय माल्या में एक चीज कॉमन है, इन दोनों की वजह से बैंक को खतरा है। अब विजय माल्या की तरफ से उन बैंकों को जहां से उन्होंने लोन लिए थे, और इस कार्यक्रम की वजह से यमुना बैंक। अरे कल्चरल फेस्टिवल खातिर सूखा यमुना का पानी है। अरे इंडिया पाक वाले मैच की जगह बदली जानी है। तो हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ वेन्यू बदला गया है, मेन्यू नहीं, उनको हार ही मिलने वाली है। अरे कल्चरल फेस्टिवल खातिर सूखा यमुना का पानी है, इंडिया पाक वाले मैच की जगह बदली जानी है। अरे वहां शर्मालिया भग गए देश के बाहर, ये गम है। तो गम गलत करने की खातिर उन्हीं की बोतल लानी है। तो उन्होंने कैलेंडर भी निकाला और बोतल भी निकाली है। इसका मतलब ये है कि कैलेंडर वाली लड़की अगर आपको न मिले तो आप गम गलत करने के लिए उन्हीं की कंपनी का बोतल ले सकते हैं। अरे गम गलत करने की खातिर उन्हीं की बोतल आनी है। अरे खरीदोगे जो तुम बोतल, सेल इनकी बढ़ जानी है। और सेल जो इनकी बढ़ जाए, उधारी तभी चुकानी है। अब मैं बंद करता हूँ, हमें क्या गा 93.5 बजाते हो। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
कहाँ जुड़नी है? नहीं, ये बैरागी जी की आवाज थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अगर आप तैयार हैं तो हम बताएं आपको शुरू करके। काहे के लिए तैयार? एक अद्भुत चर्चा जो हर हफ्ते होती है, ताबड़तोड़ खबरें इस चैनल पे। भाई साहब जी, शायद आप कहीं ट्रैफिक में फंसे, बड़ा शोर आ रहा है पीछे से। हल्का हल्का आ रहा है। तो एक मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट होता है और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। अच्छा, तो किससे पूछ के बनाया प्रतिनिधि? अब पूछना अच्छा। क्या, इसमें जिम्मेदारी की बात होती है। जनता के प्रति मतलब समाज के प्रति आपका दायित्व से निभाइए। बोलिए, कर सकते हैं क्या? थोड़ा समय निकाल सकते हैं? जल्दी करो फिर। जल्दी करो फिर। इन्होंने हाँ बोल दिया बैरागी जी, चर्चा शुरू की जाए। इस बारी की चर्चा का मुद्दा ये है कि भेड़ चाल। जी, भेड़ चाल? जैसे आपके पीछे जो आवाज आ रही है वो भेड़ चाल का एक हिस्सा ही है। हेलो, अरे भेड़ चाल क्या होती है? शतरंज में तो सुना है घोड़े की चाल, हाथी की चाल, ऊंट की चाल। है यही सवाल कि भैया ऊंट, हाथी, घोड़ा, हाँ, इनकी चाल होती है। भेड़ चाल बैरागी जी क्या? ध्यान दीजिए, हाँ, भेड़ के साथ जुड़ा होता है ऊन। भेड़ से ऊन निकलते, सही बात है। ठीक है, भेड़ चलती है, ऊन उगती है। हाँ, ऊन से क्या जुड़ी हुई है? सर्दी। स्वेटर। सर्दी, स्वेटर। ठीक है। सर्दी से क्या जुड़ा हुआ है? हमारी दिल्ली। दिल्ली, हाँ दिल्ली में सबसे ज्यादा। भाई साहब, जी, महानगरों में सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली में ही होती है। और दिल्ली अच्छा। में क्या है? संसद। संसद भी है, संसद से देश चलता है। देश चलता है। और देश चलाने के लिए क्या चलना पड़ता है? चाल। बहुत बढ़िया। तो आपको मैं बता दूं, कहानी शुरू हुई थी। भेड़, हाँ। ऊन, स्वेटर, सर्दी, दिल्ली, संसद, चाल। वाह वाह वाह, क्या कनेक्शन है बैरागी जी। यानी बात शुरू हुई भेड़ से और खत्म हुई चाल। चाल पे। इसी को कहते हैं भेड़ चाल। बहुत बढ़िया। भेड़ जवाब। बहुत- आपने तो जवाब भी बिल्कुल वाह, वाह। चर्चा पहली बार। क्या नाम है इनका बैरागी वाह, जी? वाह, जबड़ेश वाह, वाह। रोहिला। हैं? जबड़ेश रोहिला। जबड़ेश रोहिला। जी, ये किसका नाम है? आपका नाम कागजों में आया हुआ हमारे पास। तेरे बाप का नाम होगा जबड़ेश रोहिला का। बच गई। एक सेकंड, प्यारा सीखे ये तो। पीछे जो हॉर्न बज रहा है आपके कान में डाला जाएगा। क से कान। मैं तेरी में डाल दूंगा पूरे। अभी आप पे स्कूटर चढ़ने वाले हैं। आया अभी तो। और तेरी तू चढ़ा रही है पीछे से। करो, जबड़ेश फोन रखो। दिमाग से अमीर बनो। कौन रे तेरी साला बैरागी की औलाद में। नंदकिशोर बैरागी जी फोन कर दिए। लेकिन इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है वो पढ़ा दो। की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह, टोरंटो। आपने सुना? टोरंटो काफी सुना है। टोरंटो के गांव जाहिलपुर से मोमोज की चटनी पीसने वाली फेंगसुई बत्रा फेंगसुई। खुद कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑफ। थैंक यू फेंगसुई बतेरा, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। जो भी होता है फेंगसुई भी लव यू। ओके, थैंक यू वेरी। कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे, इसका मतलब बेटा बड़ा हो गया। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर इस पर कोई मजे ले सकता है? बउआ ने क्या किया ये जरा सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंदकिशोर बैरागी। मैं कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए, किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से। भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कच रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों। देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार पढ़ेगा या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ रहा है तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहा। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो
मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या है इनका बैरागी? अलबट्टू है, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। मेरा दिमाग लगा कर गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया मैं बस कर दिया, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंद किशोर बैरागी और मैं बउआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ तेरा बाप होगा अलबट्टू। आप भी बोल रहे हो। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए, इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑफ। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। एक सेकंड, यहाँ गड्ढा खुदेगा, अभी खोद डालूंगा पूरा गड्ढा। हेलो, मैं बोलेगा हेलो क्या? सॉरी, गड्ढा खुदाई फिर से चलेगी। बउआ अमेरिका जाके जाएगा ना। एक सेकंड, अरे ये यहाँ खोदेगा, यहाँ खुदाई हो, इधर खुदा है, उधर खुदा है, जिधर नहीं खुदा है बउआ खोदेगा। अरे पागल आदमी है। एक सेकंड, मुझे अमेरिका जाना बोला था मैंने। अरे तो अमेरिका जाना तो भाई गड्ढा खोद रहा हूँ क्योंकि पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट चाहिए? हाँ। अबे तो फिर ये गड्ढा एक सेकंड, इसमें उतर के फोटो खिंचाना है ना। मैं गड्ढे में कुछ फोटो खिंचवाएगा? और क्या, पासपोर्ट साइज फोटो छाती तक होती है। अबे तो वहाँ एक सेकंड, गड्ढे में छाती तक उतरूंगा, फिर उतने ऊपर का फोटो ले लूंगा। गड्ढा खोद रहा हूँ। नहीं सॉरी, मेरा नहीं, लगता काट दिया। काटा नहीं है मैंने। अरे रुक जा। एक सेकंड, चौथा गड्ढा खोद रहा हूँ मैं। रुक एक सेकंड, तो ये तो तू एक गड्ढे में ले सकता है। तू ये सकता है मैं। हेलो, मैं बोलेगा तू पहले ठीक से बोल। मेरी बात सुन। हाँ जी बोलो। गड्ढा तू एक फोटो में भी एक गड्ढा पहले डिसाइड कर ले, एक गड्ढा में एक फोटो या फोटो में एक गड्ढा। अबे हो सुबह सॉरी, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं एक गड्ढे में भी फोटो ले सकता था, है ना? चौथा गड्ढा क्यों खोज रहा हूँ, राइट? वही तो बात है। नहीं एक्चुअली क्या है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए ना, इसीलिए चौथा गड्ढा खोज रहा हूँ, उसमें चौथा फोटो लूंगा। वाह बेटा वाह। सॉरी, मैं गड्ढा तो काट दिया क्या? हेलो हेलो हेलो, इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। आप बोल ही नहीं रहे। हेलो सॉरी, बताइए। am I reaching to 9395373? पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। कौन बहू? .com से आपको पति चाहिए था। पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही हूँ। ओह कविता, एक सेकंड, मैं कहीं कवि कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा। वेलकम। हाँ जी कविता जी, एक छोटा सा नजराना आपके लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हो? कहाँ से बोल मैं रहे कह रहा हूँ, आपको पति चाहिए था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप। एक पति है, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी नमस्कार। हेलो, ये पति है, ये एक बड़ी ही अच्छी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये बहुत ही काबिल इंसान है, इनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार। नहीं, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति है? हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति है। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति तो पति, आप ये बोलिए ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए, इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देख रही? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, मुझे चाहिए कि सेम फील्ड का। सेम फील्ड का हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है। कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं तो
नहीं नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर दिया? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोगा भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन शुरू कर दें क्या? 2 मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो हाँ बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं। भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा बता बता दांत चियाड़ दिया। बता जैसे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। हाँ बता। तो आज क्या शुरू करें? एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिपह सलार राजा शाह राजस्थान की थी, इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो बोला। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। भाई साहब हेलो, गंदा बोल रहे हैं। चर्चा को यही खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की। हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। चल बहुत इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में है। उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रहा है। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।